वृद्धाश्रम में मनाया पिता भाई का जन्मदिन। जयसिंहपुर ब्लॉक प्रमुख ने बुजुर्गों को बांटे उपहार, कहा माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर के ब्लॉक प्रमुख राहुल शुक्ला ने अपने पिता और भाई का जन्मदिन एक अनूठे तरीके से मनाया। वे शहर के तुराभखानी स्थित वृद्धाश्रम आनंद भवन पहुंचे। उनके पिता चंद्रशेखर आर शुक्ल बेबी भैया राष्ट्रीय लोकाधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े भाई प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल ऋणकूप समिति के सचिव हैं। राहुल शुक्ला ने अपनी टीम के साथ वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात की। उन्होंने बुजुर्गों का हालचाल जाना और उनकी सेवा की। वृद्धाश्रम में करीब 90 बुजुर्ग रहते हैं। इस अवसर पर संस्था की ओर से बुजुर्गों को मच्छरदानी, कपड़े और फल वितरित किए गए। राहुल ने वृद्धाश्रम के प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल पारिवारिक है। प्रबंधन बुजुर्गों की सेवा उसी तरह करता है जैसे कोई अपने माता पिता की करता है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था अब तक 1500 गरीब कन्याओं की शादी करा चुकी है। हर साल हजारों लोगों को कंबल और चश्मे वितरित किए जाते हैं। राहुल ने युवा पीढ़ी से माता पिता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। पूजा पाठ से भी बड़ा पुण्य माता पिता की सेवा से मिलता है। उन्होंने वृद्धाश्रम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नाम राहुल चंद्रशेखर शुक्ला है। मैं जयसिंहपुर का ब्लॉक प्रमुख हूँ और लोक अधिकार सेवा समिति का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज का कैसा योगदान रहा किस शुभ अवसर पे? हमारी संस्था जो लोकाधिकार सेवा समिति है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शुक्ल बेबी भैया और हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर शुक्ला जो मेरे बड़े भाई हैं, आज इन दोनों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम इस आश्रम में आए थे। संस्था के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ कुछ समय बिताया गया और संस्था द्वारा जो भी सहयोग बन पड़ा वो जो है यहाँ पर किया गया। ऐसा लगा संस्था में आके? संस्था में पहली बार ऐसी जगह पर आने का अवसर मिला है और यहाँ आने के बाद यहाँ की मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई मेरी पूरी टीम की तरफ से कि इन लोगों ने एक पारिवारिक माहौल बनाकर यहाँ पर सभी सीनियर सिटीजन्स को एक परिवार की तरह रखा है और अपने माता पिता की जैसे कोई सेवा करता है उस तरीके से यहाँ की मैनेजमेंट उनकी सेवा में लगी हुई है। आज का जो योगदान था क्या योगदान रहा? यहाँ पे करीब 80 से 90 लोग हैं मौके पर और संस्था द्वारा उनको मच्छरदानी, एक गमछा और फल जो है संस्था द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया है। आगे इस संस्था को कोई मदद चाहिए या तो कुछ रहेगा तो क्या आपका संस्था उसको देखेगी? जी, संस्था जो है पिछले 25 वर्षों से चली आ रही है। मेरे पिताजी का एक ही उद्देश्य था जो है जनता की सेवा करना और उसी उद्देश्य से उन्होंने ये संस्था को शुरू की थी, जिसमें सामूहिक विवाह के रूप में आज करीब 1500 गरीब कन्याओं की शादी, हर साल हजारों विकलांगों को कंबल वितरण, चश्मा वितरण और जब भी लोगों को कोई ज़रूरत पड़ती है तो संस्था वहाँ पहुँच करके जो भी बन पड़ता है उनका सहयोग किया जाता है। और इसी उद्देश्य से आज हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और आने वाले समय में यहाँ पर जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो संस्था हमेशा उसके लिए खड़ी रहेगी। सारे जनता लोगों को, आवाम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पे? आज इस शुभ अवसर पे मैं ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि माता पिता जो है एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर घर पर कोई एक बुज़ुर्ग हो तो वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो मेरी जनरेशन से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने माता पिता की सेवा करिए। पूजा पाठ से बड़ा जो है
एक आशीर्वाद एक माता पिता की सेवा करने से मिलता है। तो मैं चाहूँगा मेरी जनरेशन से कि हमेशा अपने माता पिता को खुश रखने का और उनके हर चीज़ हर कार्यों में सहयोग करने का हमेशा प्रयास करें। सर मैं इस समय यहाँ पे वृद्धाश्रम में प्रबंधक पद पे कार्यरत हूँ और लगभग 3 सालों से हमें ये मौका मिला है बुज़ुर्गों की सेवा करने का। बहुत अच्छा लगता है, इनको माता पिता की तरह रखा जाता है और इनको उन्हीं की तरह उनकी सेवा भी की जाती है। जो यहाँ के खर्चे हैं सर तो कहाँ से निकलते हैं? ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट इसको सारा कुछ देती है। यहाँ पर आने के बाद सारा कुछ फ्री होता है, वृद्धों का दवा खाना जो भी है रहना सब कुछ फ्री होता है। और जो संस्थाएँ आती हैं वो लोग यहाँ पे कोई रोक नहीं है, कोई भी संस्था आके कुछ भी सेवा कर सकती है, उसके लिए कोई मना नहीं है, कुछ भी सेवा कर सकती है। वो छोटी से लेकर बड़ी तक, समोसे से लेकर कुछ भी अगर चाहें तो वृद्धों की सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई आपको यहाँ से मदद चाहिए तो लोग आपको संपर्क कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है, चाहिए जब संपर्क कर सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग अगर आपको दिखता है, कहीं भी कोई भी दिखता है या हम लोग सेवा के लिए अगर कोई दिखता है तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, रात में हो या दिन में, कभी भी आप याद करेंगे तो वहाँ हमेशा पहुँचेंगे हम लोग। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज़ पर अपने आसपास की खबरें।